भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की प्रमुख नेताओं की कोर कमेटी की बैठक अभी संपन्न हुई। माननीय हमारे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे जी के अध्यक्षता में हमारे नेता माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में ये पूरी बैठक हुई और उसमें मार्गदर्शन के लिए हमारे केंद्रीय चुनाव निरीक्षक, केंद्रीय मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी, माननीय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिवकुमार जी, राष्ट्रीय सरचिटनीस महामंत्री विनोद तावड़े जी और हम सबकी बैठक हुई। बहुत महत्वपूर्ण इस बैठक में जिला स्तर पर भारतीय जनता पार्टी विस्तारित कार्यकारिणी अधिवेशन करेगी, उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। कार्यकर्ताओं से संवाद, चुनाव के लिए कौन से मुद्दे लेकर चुनाव में जाना, उस चुनावी मुद्दों के बारे में चर्चा, व्याख्यान, भाषण, कार्यकर्ताओं के सुझाव लेकर संगठन मजबूतीकरण का कार्यक्रम, इसकी योजना बनाई गई है। नंबर 1। नंबर 2, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक आज चुनकर आए हैं, वहां पर हर हमारा विधायक समस्त बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ विधायक के निमंत्रण पर स्नेह भोजन का कार्यक्रम और कार्यकर्ताओं का सुनकर चुनावी जीतने की रणनीति अपने विधानसभा में तय करना, ये दूसरा कार्यक्रम शुरू हो चुका है, उसका नियोजन। और नंबर 3, हमारा जो मंडल यूनिट है वो 288 सीटों पर महायुति जीते या काम आगे बढ़े, इसके लिए मंडल स्तर पर छोटी बैठकों में बूथ के कार्यकर्ताओं से वार्तालाप और उनको प्रभावित करके चुनाव के लिए काम पर लगाना, ऐसे त्रिस्तरीय कार्यक्रमों का नियोजन, शुरुआत और रिपोर्ट उसका लिया गया। सबसे अहम बात तो अब ज्यादा समय न बिताकर महायुति के जो सीट्स, जो हमारे चुनावी हमारी सीटें हैं, वो चुनावी सीटों की चर्चा और सीटों के बंटवारे का विषय आगे बढ़ाना, ये तुरंत ही करना, ये हमने तय कर दिया है। उसका पूरा अधिकार माननीय देवेंद्र जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमने दिया है और स्वाभाविकता माननीय एकनाथ जी, माननीय अजित दादा पवार, इनसे देवेंद्र जी और माननीय रामदास आठवले जी और अन्य हमारे महायुति के नेताओं से अब जल्द ही चर्चा शुरू होगी और चुनाव जीतने का पहला कदम सीटों के बंटवारे में भी हम आगे रहेंगे और उसी आधार पर आगे के नियोजन को लेके जाएंगे। महाराष्ट्र के लोगों की चिंता जायज है। महाराष्ट्र में राजनीतिक संस्कृति को एक तरीके से उसको काला कर देना, कालिक पोतना, ये काम अगर किसी ने शुरू किया तो उबाटा शिवसेना ने किया। इसके जनक संजय राउत है। अश्लील भाषा में बोलना, गाली गलौज करना, कमर से नीचे की बात करना, ये महाराष्ट्र के राजनीति में संजय राउत छोड़कर ना आज तक किसी ने किया, ना कोई करेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और इसके लिए महाराष्ट्र की राजनीतिक सभ्यता को कालिक पोंछने का पहला काम संजय राउत ने किया। दूसरा, उबाटा शिवसेना ने वोट बीजेपी के साथ लेना, सरकार कांग्रेस के साथ करना, शरद पवार जी के साथ करना, ये राजकीय व्यभिचार, ये राजकीय व्यभिचार के जनक उबाटा सेना है, धोखाधड़ी के जनक उबाटा सेना है। ये महाराष्ट्र की जनता ने पहली बार देखा। तीसरी बात, जिस तरीके के भाषा का प्रयोग उद्धव जी चुनाव आने के पहले, जिसको हमरी तुमरी लेना देना, ऐसी बात, या तो तू रहेगा या तो मैं रहेगा, इस तरीके की भाषा का प्रयोग जो महाराष्ट्र कभी सुनता नहीं है, वो उद्धव जी ने शुरू की है। उसके कारण उद्धव जी ने स्वयं महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति को कालीमा लगाया है, कालोखी लगाई है। और अंत में जिस प्रकार से राज ठाकरे जी के दौरे पर उनके व्हीकल्स पर अटैक करना, सुपारी डालना,
मैंने परसों भी कहा था, जब तक राज ठाकरे चुप है, मैं उनको जानता हूं, उनका स्वभाव भी जानता हूं, तब तक ठीक है। आज उन्होंने जो उनके मनस सैनिकों ने जो प्रतिक्रिया दी और एक तरीके से गोबर और नारियल से स्वागत राज ठाकरे जी के लोगों ने उद्धव ठाकरे जी का किया, उसके बाद जो चुप्पी उद्धव ठाकरे जी ने और संजय राउत ने ली है, वो स्पष्ट दिखाई देती है कि उबाटा सेना की अब राजनीतिक दृष्टि से फट गई है, वो डरे हुए हैं और ये महाराष्ट्र पूरा देख रहा है। धन्यवाद।